नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं केवीएस के इंटरव्यू की बात कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने इंटरव्यू को अच्छा बनाएं। ठीक है, ऐसे नर्वसनेस होता है ना कि इंटरव्यू पता नहीं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, तो आपको किस तरह से अपने इंटरव्यू को अच्छा करना है। आप खुद ही अपने इंटरव्यू को इसी तरह घुमाएंगे कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए। ठीक है, तो और दूसरा प्रश्न आता है कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो मैं एक बात बता दूं, आप अपने इंट्रोडक्शन से ही अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस करें कि आपका जो इंटरव्यू हो वो अच्छा चला जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कि आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें मेंशन करो जिससे आपके क्वेश्चन उन्हीं में से बने और कहीं पॉइंट से कहीं और बाहर से ना बन पाए। ठीक है, तो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या करना है, इसी अपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताना है। तो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो आप अपना 100% इंट्रोडक्शन मत दीजिए, आप अपना दीजिए 80% इंट्रोडक्शन। ठीक है, और बाकी का जो 20% होगा ना, उसमें से वो क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक, मतलब कि 20% अपने बारे में मत बताइए और वो उन्हीं में से पूछेंगे। चलिए ठीक है, इसको अभी आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपने बता दिया अपनी एजुकेशन, ठीक, उसके बाद फिर उसके सब्जेक्ट बता दिए, वैसे तो वहाँ पे लिखा ही होता है। फिर उसके बाद फिर उसमें से या फिर आपने बता दिया कि टॉपिक। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे क्या होता है ना कि अगर इंटरव्यूअर पूछेगा कौन सा टॉपिक पसंद है, तो देखिए इतना तो पूछने में उसका उतना टाइम चला जाएगा। तो आपको क्या करना है ना कि आपको 100% इंट्रोडक्शन नहीं देना है, 80% देना है और कुछ इंटरव्यूअर के लिए छोड़ देना है कि भाई उसमें से पूछे 20% जो बचा हुआ है, और जो 80% आप बता रहे हैं ना, इसमें से भी वो क्वेश्चन निकाल सके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट देने हैं अपने बारे में, ताकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सके क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं कि लेटेस्ट एजुकेशन। मैं बता दूं आपको कि लेटेस्ट एजुकेशन के बारे में बताना है। जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है या फिर किसी तरह का डिप्लोमा किया है, तो आपको बता देना है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये भी है ना, जो आपकी जो इसेंशियल है क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से आप इस एग्जामिनेशन में बैठे हो, तो उसको तो मेंशन करना ही। उसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह है उसको, और हाँ जैसे पीजी वगैरह है ना, तो पीजी अगर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं चाहो तो भी मेंशन नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको पीजी पे थोड़ा सा कमांड है तो आप मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो मत करो। ठीक है, अगर इसेंशियल नहीं है। और एडिशनल डिग्री, जैसे आपने कुछ एडिशनल डिग्री म्यूजिक में लिया है या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, इस तरह का कोई चीज़ आपको मिला है, तो आप मेंशन करिए, क्योंकि वो आपके क्वालिटी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, और बात आ जाती है कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर के पास अगर आपके पास नॉलेज है तो मेंशन करिए, लेकिन क्या ध्यान दीजिए इसमें कि आज आईसीटी का ज़माना चल रहा है और वो लोग 100%, मतलब मैं श्योर हूँ कि आईसीटी या मतलब जिसको कंप्यूटर चलाना आता होगा, समझना आता होगा, तो उसको अच्छा नंबर देंगे ही। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है भाई प्रोजेक्ट बनाने की। ठीक, तो अगर आपने ओ लेवल किया है तो बता दीजिए, पीजीडीसी किया है तो भी बता, ट्रिपल सी किया है तो भी बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको थोड़ा सा कमांड हो और नहीं हो तो भाई रिवाइज कर लीजिए, अभी तो थोड़ा टाइम भी है ना, तो आप रिवाइज कर लीजिए अपना कंप्यूटर का जो भी है, लूसेंट वगैरह अच्छी बुक होती है तो उससे रिवाइज कर लीजिए। ठीक, और इसमें बात आती है टाइपिंग की। अगर आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आप बेशक मेंशन करिए। ठीक, तो इंग्लिश टाइपिंग में भी दो तरह की होती है, एक मंगल होती है, एक कुर्ती देव पे होती है। तो आपको जिस पे भी आती है, जिस फॉन्ट पे आती है, तो आप उस फॉन्ट को बता सकते हैं और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। वैसे भी टाइपिंग जिसको आती है ना, अगर वो 5-10 दिन भी प्रैक्टिस कर लेना तो उसकी स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाती है। ठीक, तो और इसमें आ जाता है एड्रेस का। अब आप एड्रेस क्या बताएंगे? देखिए एड्रेस की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले बताना है अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक, डिस्ट्रिक्ट बताना है और अपना स्टेट बताना है। जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो और जिस स्टेट से आते हो, ये मिनिमम तो आपको बताना ही पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन में। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने गांव के बारे में बताने लगते हैं, विलेज के बारे में बताने लगते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि विलेज अगर पॉपुलर है तो ही बताओ, अगर नहीं पॉपुलर है कोई तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर पॉपुलर है तो बता दीजिए, नहीं पॉपुलर है तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं बात की एड्रेस कहाँ का दें, तो मैं बता दूँ
कि जो आधार कार्ड वगैरह है ना, उसी का एड्रेस हर जगह चलता है। और अब बात आ जाती है हॉबी की। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने हॉबी के बारे में बताया कि किस तरह से कौन कौन से क्राइटेरिया पे आपको अपनी हॉबी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कहीं वो हॉबी आपकी पैशन तो नहीं, अगर आप जो सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। पैशन और हॉबी में डिफरेंस होता है, जाके वहाँ पे देख लेना, ठीक। एक वीडियो मैंने हॉबी में बता रखा है, कुछ गोल्डन टिप्स दिए हैं जिस तरह से आप अपनी हॉबी को सिलेक्ट कर सकते हो। और एक बात मैं आप बता दूं, जिन लोगों की हॉबी सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, या फिर स्पोर्ट है, रीडिंग है, कुकिंग है, तो इस तरह की हॉबी होती है। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि अगर आपकी सिंगिंग है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर किन किन टॉपिक्स को लर्न कर लेना चाहिए। डांसिंग है तो फिर किन किन, और ड्राइंग है, स्पोर्ट है, रीडिंग है, तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन में हॉबी भी मेंशन करनी है, ठीक। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, अगर लेडीज़ वगैरह हैं तो हस्बैंड की, और अगर मैरिड है मैन तो उनके लिए भी आ जाती है बात वाइफ की। तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का जो प्रोफेशन हो उसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको तो चाहिए कि आपको आपके क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग बने, ठीक है। तो अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो मे बी क्वेश्चंस वहाँ से भी बन सकते हैं, वहाँ से बनेंगे तो आपको पक्का अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको तो उसके बारे में जानकारी होगी, और वो जो टाइम रहेगा ना उसमें स्पेंड होता जाएगा और आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, ठीक। तो डेमो टीचिंग की तो मैं अच्छे से तैयारी करवा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए इजी चीज़ें तो सभी कर लेते हैं ना, स्टोरी वगैरह और पोएम वगैरह सुनाना तो सभी सुना लेंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैथ्स के दे रखे हैं, एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग दे रखा है, जाके उसको पढ़ लीजिए। और जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ वगैरह दी हैं, मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, तो जाके उसको देखिए, आपको अच्छा पॉइंट मिलेगा अपने इंटरव्यू को आंसर्स को वेटेज देने में, ठीक है। एक होता है आंसर देना, एक होता है आंसर का भी वेटेज देना। अगर आप आंसर को वेटेज दे के बताओगे ना तो आपको अच्छे मिलेंगे मार्क्स, क्योंकि उनको पता रहेगा ना, कि उनको लगेगा कि हाँ ये तो इंटरव्यूली मोटिवेटेड है टीचिंग प्रोफेशन को लेकर के, ठीक। तो अब यहाँ पर बात आती है चाइल्ड की। देखिए अगर आप मदर है तो आप ज़रूर मेंशन करिए, मुझे तो लगता है ये प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि देखिए तैयारी भी करना, साथ साथ में बच्चों को भी देखना, फिर उसके बाद अपने स्टडी को या वर्क को हो, मतलब घर के वर्क को भी, काम पे भी ध्यान देना, तो मतलब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। और यही तो कर रहे हैं, यही तो केवी में होता है, बच्चों को डील ही तो करना है। तो अगर आप मदर हो तो मुझे तो लगता है कि एक प्लस पॉइंट हो गया, आपको वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और, अगर आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिटी है, आप अपनी क्वालिटी बताइए कि हाँ अब मैं क्यों इस जॉब को करना चाहती हूँ, ठीक, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी भी मैं एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दूंगी, कितने टाइप्स की क्वालिटी होती हैं। तो उन क्वालिटीज़ में जो भी क्वालिटीज़ आपको पसंद होंगी आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब वैसे भी 2 या 3 क्वालिटीज़ उसमें ले लीजिएगा और बता दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें 9th वाला आता है कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। इस टाइम आप चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें तो भी आप बताइए, प्राइवेट सेक्टर में हो तो भी बताइए, ठीक है। तो इसलिए देखिए प्राइवेट सेक्टर में होंगे ना तो आपको क्या होगा ना कि उस जगह की नॉलेज होगी, तो फिर उससे क्वेश्चन बनेंगे, जब उससे क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ पे टाइम जाएगा, और जब वहाँ टाइम जाएगा आप बता ले जाएंगे तो आपके इंटरव्यू अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वालिटी पे बताऊंगी कि आपको क्या क्या क्वालिटी बतानी है, और हॉबी पे बताऊंगी कि आपको हॉबी पे क्या क्या ध्यान देना है। सिंगिंग है तो कौन कौन से टॉपिक्स ध्यान देना है, डांसिंग है या रीडिंग है या कुकिंग है, तो इस तरह के कई सारे टॉपिक पे मैं बता दूंगी कि आपको क्या क्या कौन कौन से पॉइंट याद करके जाने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। और भी आपकी जो भी हॉबी हो ना कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि मैम मेरी ये हॉबी है, ये हॉबी है, ये हॉबी है। तो इससे जो भी जितने भी रिलेटेड क्राइटेरियाज वगैरह हैं, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग इतने समझदार हो ही कि कर ही देते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।